हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को भी करेंगे और हिंदी के क्वेश्चन को करने के बाद साथ में ही साथ हम लोग जीके के क्वेश्चन को देखेंगे किस लेवल का जीके क्वेश्चन 2023 में आया था। दोस्तों हमारे पास हर एक शिफ्ट का हर एक तारीख का जो कि पेपर है और सभी पेपर को आप सभी को करा के एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग साथ बने रहिएगा और देख लीजिए कि आपकी परीक्षाओं में कितना चार चांद लगाने में ये प्रैक्टिस सेट काम आता है। दोस्तों चलिए हम लोग बिना देरी के हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आज की इस प्रैक्टिस सेट का कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। दोस्तों पेड़ बढ़ता गया में इसमें क्या निरंतर पेड़ अभी बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, पेड़ बढ़ रहा है, यानी क्या होगा, नित्य रूप से पेड़ बढ़ रहा है। तो कौन सा क्रिया हमारा होगा, नित्याबोधक संयुक्त क्रिया होगा। कौन सी क्रिया होगा, नित्याबोधक होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है टिप्स भिड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। टिप्स भिड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सिफारिश करवाना। क्या होगा अर्थ, सिफारिश करवाना। बिल्कुल 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे समूह पे रेखांकित किया गया है तो समूह के स्थान पे क्या इसमें से आना चाहिए। दोस्तों लकड़ियाँ समूह में कभी नहीं रहती। लकड़ियाँ कैसे रहती, किस रूप में एक साथ रहती, गट्ठर। क्या लकड़ियाँ, लकड़ियों का गट्ठर होता है, न कि समूह होता है। तो दोस्तों आप एक बार गट्ठर की वर्तनी देख लीजिए कैसे लिखा गया। गट्ठर की वर्तनी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए वर्तनी से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप एक एक शब्द का वर्तनी देखते चलेंगे ताकि आपका वर्तनी भी कवर हो जाएगी इसमें। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य की किस खंड में त्रुटि है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दोस्तों जहाँ पे भी संबंध आपको दिख जाए उस संबंध घोर नहीं होता है, कैसा होता है, घनिष्ठ होता है। संबंध कैसा होता है, घनिष्ठ होता है, न कि घोर होता है। तो इसलिए हमारा घोर में जो कि त्रुटि है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया है। साथियों देखिए कैसे घुमा घुमा के हिंदी के क्वेश्चन को पूछा है इसने। इसमें पूछा है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। किससे, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य को पूर्ति कीजिए। दोस्तों आपको पूरा 100% अपना जो कि फोकस क्वेश्चन पढ़ने पर देना होगा, न कि दोस्तों आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के उत्तर देंगे, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शारदा होता है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। प्रातःकाल शारदा का श्लोक जो कि पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, क्या उसको बोलते हैं, शिक्षक। क्या बोलते हैं, शिक्षक। बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों जो कि क्वेश्चन जो कहा न जा सके। दोस्तों आपको इसको ध्यान से पढ़िए। एक वाक्य होता है जो कहा जा सके और कहा न जा सके। तो दोस्तों आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत कर जाएंगे जल्दबाजी के चक्कर में। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं क्या, अकथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकथ्य बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो गया है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग उसको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य की किस खंड में अशुद्धि है। हमारा वाक्य क्या है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। देख सकते हैं दोस्तों कैसे आपको जो कि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। तो दोस्तों इसमें क्या जो कि आपको अशुद्धि लग रही है, यहाँ पे पाली कैसे लिखा जाएगा, ल पे बड़ी की मात्रा नहीं, ल पे छोटी की मात्रा रहेगा। इसलिए हमारा जो पाली शब्द लिखा है यहाँ पे गलत है और इसमें त्रुटि है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, करण खाने बीच मिठाई लाया। करण खाने बीच मिठाई लाएगा, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर लिखिए। तो दोस्तों कोई भी मिठाई लाएगा तो किस लिए लाएगा, मतलब खाने के लिए लाएगा। तो क्या हुआ, करण जो कि करण खाने के लिए मिठाई लाया। ये हमारा जो कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर आप लोग लाइक कर लीजिए ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए बेहद मोटिवेशन का काम करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों हमारा देखिए गद्यांश का क्वेश्चन आया है
रिक्त स्थान की वन की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया। हमारा वन में क्या मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। जो दोस्तों किसी का भी भाव होगा सकारात्मक जो भाव होगा तो उसमें किसमें गिना जाएगा, किस वर्ग में, उच्च वर्ग में। आपका अगर सही सोचते हैं तो आप उच्च वर्ग में गिने जाएंगे न कि निम्न वर्ग में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या दे सकता है, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको लगता है कि सीरियल वाइज से आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे कभी 5 भी लिख देगा, कभी 1 भी लिख देगा। तो आपको देखना होगा कि कौन से रिक्त स्थान की क्वेश्चन में बात कर रहा है। आपको 100% फोकस करके देखना है, न कि ऐसे ही आप लोग देखते चले जाइए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान 3 है। पूरा इसको नहीं पढ़ते। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होता है। तो बिल्कुल हमारा 4 ऑप्शन सही जवाब है इस क्वेश्चन का। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प की चयन। यहाँ पे दोस्तों हमारा रिक्त स्थान 5 है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से फुल स्टॉप है। तो जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई। मनुष्य तो क्या है, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा इसमें। साथियों अब हम लोग आ गए हैं जीके वाले सेक्शन में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों हिंदी के बाद हमने आप जीके के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है जीके में, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवादक जो कि उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। दोस्तों बैलों को सम्मानित के लिए जो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, पोला महोत्सव। कौन सा महोत्सव, पोला महोत्सव। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल राइट है इसमें। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है मांस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं मांस और मार्केशिया। आपको दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है। दोस्तों अगला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रथम शैली है, यानी प्रमुख शैली है। तो जगोई जो कि भारतीय नृत्य आपका कहाँ का है, ये मणिपुर की है। कहाँ की, जगोई नृत्य जो कहाँ की है, मणिपुर की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हुआ है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में क्या 7वीं पंचवर्षीय की योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पाद में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पाद में वृद्धि। दोस्तों आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपका जो कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों पंचवर्षीय की योजना की शुरुआत कब हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पे तैयार की गई थी, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना बन गया था 2023 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इसमें। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि के भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित जो कि कमीशन्ड किया। तो ये किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। कौन, नरेंद्र मोदी जी ने। फिर अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कौन सा जो कि मंत्रालय के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कौन सा जो कि आपका योजना है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये समर्थ योजना आती है। कौन सी, समर्थ योजना जो कि आपका वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। साथियों देखिए संविधान से कैसा क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य के विधान सभाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों और राज्य के विधान सभाओं के द्वारा किया जाता है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। ये छऊ में जीता था। किस जो कि नृत्य शैली में जीते थे, छऊ नृत्य शैली में जीते थे। दोस्तों महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर का चित्र है। दोस्तों जो कि आपका 2000 का नोट है उस पर किसका चित्र है, तो उस पर चित्र जो कि मंगलयान का है। किसका चित्र है, मंगलयान का है। बिल्कुल दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हुआ है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपातकाल के दौरान
किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, वो जो कि आपका अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। साथियों, आपातकाल किसके द्वारा लगाया गया था? आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि देखते हैं दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है अभी। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1958 में जो कि आपके डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? वो कौन थे? मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सा करती है? कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा जो कि हमारा कितने राज्य से गुजरती है? जरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इसको। और दोस्तों, कर्क रेखा का ट्रिक क्या है? कर्क रेखा को कौन कौन से राज्य से होकर भारत में गुजरती है? तो उसका क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा। आपको ऐसे इस ट्रिक को ध्यान देके याद करना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2000 जो कि वर्ष 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? 2017-18 में जो कि विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। किसने जीती थी? 2017-18 में कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। दोस्तों, देख सकते हैं कितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और कितना करंट की क्वेश्चन आ रहे। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उस समय ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना था। दोस्तों, अगला हमारा, भारत के अरेबिका कॉफी कौन से राज्य से उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य से उगाई जाती है? कर्नाटक। दोस्तों, कॉफी कहाँ ज़्यादा उगाई जाती है? कर्नाटक में ही उगाई जाती है। दोस्तों, अब मैथ का हमारा सेक्शन खुल चुका है और रीजनिंग का। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या रीजनिंग और मैथ की क्लास चलनी चाहिए। तो जल्दी दोस्तों, आपका पूरा पेपर को ही सॉल्व होगा। एक एक दो दो पेपर एक एक दिन में जो कि सॉल्व होगा। तो आप लोगों का बस दोस्तों साथ बना रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कैसी रही क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट के बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले पेपर के साथ, ओरिजिनल वाले क्वेश्चन पेपर के साथ। तो सभी साथियों को जय हिंद।